देवियों भाइयों, बच्चों का निर्माण परिवार की प्रयोगशाला में लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। विषय बच्चों का नैतिक विकास। परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को आपको पढ़ के सुनाता हूं। बच्चा ना तो नैतिक होता है और ना अनैतिक, वस्तुतः वह तो विनैतिक होता है, क्योंकि उसका व्यवहार नैतिक नियमों द्वारा अनुशासित नहीं होता। नैतिक व्यवहार सिखाने के पहले बालकों को यह सीखना चाहिए कि उसका समाज किस वस्तु को अच्छा और किसको बुरा कहता है। यह सब धीरे धीरे अपने मित्रों, शिक्षकों तथा माता पिता से सीखता है। यदि समाज द्वारा मान्य व्यवहार बालक के लिए सुखद है तो उसे वह शीघ्र सीख लेगा और उस प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित करने की उसकी आदत हो जाएगी। अतः उचित पथ प्रदर्शन और शिक्षण से माता पिता तथा शिक्षकों को यह देखना चाहिए कि सामाजिक संदर्भ में बालकों के अनुभव यथासंभव सुखद हो, तभी वे सरलता से नैतिकता का पाठ सीखेंगे। यदि बालक को कोई कार्य करने के लिए विवश किया जाता है तो वह कुछ भी न सीख सकेगा। अतः स्वाभाविक रूप से ही उसे सब कुछ सिखाने का प्रयत्न करना चाहिए। बचपन में नैतिकता। तीसरे या छठे वर्ष के अंदर नैतिक आचरण के कुछ मूल सिद्धांतों से बच्चों का परिचय हो जाना चाहिए, लेकिन इस काल में बच्चे से यह कहना आवश्यक नहीं है कि कोई कार्य क्यों बुरा है, क्योंकि इस समय बच्चे की मानसिक प्रौढ़ता इतनी अधिक नहीं होती कि वह इन सब बातों को समझ सके। किसी अनुचित कार्य के करने पर उसे कैसा दंड मिलता है, इसी के आधार पर किसी कार्य के औचित्य को वह समझता है। अतः उसके वातावरण के लोग जिस प्रकार के कार्य करने पर उसकी प्रशंसा करते हैं वह वैसा ही करने का प्रयत्न करता है। इस समय उसकी नैतिकता का स्तर केवल यहीं तक रहता है। इस प्रकार कभी कभी वह उचित कार्यों को करता है, परंतु वह उनके औचित्य के कारण को नहीं समझता। 5 या 6 वर्ष के हो जाने पर बच्चे में आज्ञाकारिता की आदत आ जानी चाहिए। अच्छा, बुरा, बहुत, ठीक, शरारती इत्यादि शब्दों के प्रयोग से इस समय बच्चे को अच्छे या बुरे का कुछ विचार दिया जा सकता है। 6 वर्ष के उम्र से लेकर किशोरावस्था आने के पूर्व तक बालक उसी प्रकार आचरण दिखलाने का प्रयत्न करता है जैसा कि उसका समूह उससे अपेक्षा करता है। 10 या 12 वर्षों की अवस्था पर बालक नैतिक नियमों में निहित सिद्धांतों को कुछ कुछ समझने लगता है। विभिन्न परिस्थितियों में अब तक वह नैतिक और अनैतिक व्यवहार के स्वरूप को कुछ हद तक समझ सकता है, परंतु अब भी अपने कार्यों की नैतिकता को पूर्ण रूपेण वह नहीं समझ सकता। अतः अब भी उसे दूसरों के निर्णय पर निर्भर रहना पड़ता है। 10-12 वर्ष के बाद बालक ज्यों ज्यों बड़ा होता है वह न्याय और आदर के अर्थ को समझने लगता है। अब वह समझने लगता है कि झूठ बोलना, दूसरों की निंदा करना, गाली देना, कायरता दिखलाना, दूसरों को सताना या हानि पहुंचाना, मित्रों को धोखा तथा दूसरों की वस्तुओं को ले लेना बुरा अर्थात अनैतिक है। अतः जो झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं,
अथवा चोरी करते हैं उनसे वह घृणा करने लगता है। नैतिक विकास पर प्रभाव डालने वाली बातें। मित्रों, बालक के नैतिक विकास पर उसके वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ता है। वातावरण की जिन बातों से उसका नैतिक विकास प्रभावित होता है उनमें से कुछ अधिक महत्वपूर्ण बातों की ओर आपको संकेत किया जाता है। कुटुंब, परिवार से बड़ा कुटुंब होता है। हमारे कुटुंब ही हुआ करते थे पहले। कुटुंब के लोगों का बालक के नैतिक विकास पर चार प्रकार से प्रभाव पड़ता है। पहला, कुटुंब का व्यवहार बालक के लिए आदर्श स्वरूप होता है, अतः वह उसके अनुकरण की चेष्टा में रहता है। नंबर 2, पुरस्कार, प्रशंसा तथा दंड के सहारे कुटुंब अथवा परिवार बालक को सामाजिक व्यवहार प्रदर्शित करना सिखलाता है। नंबर 3, बुरे कार्य के अनुसार दंड देकर कुटुंब अथवा परिवार बालक को उसके बुरे कार्य की कठोरता को समझाता है। अच्छे कार्य को करने के लिए कुटुंब बालक को अनेक प्रकार की प्रेरणाएं दे सकता है। इसलिए कुटुंब को, परिवार को बच्चे की प्रथम पाठशाला कहा गया है। साधारणतया बालक अपने कुटुंब के बड़े लोगों जैसे माता पिता, चाचा चाची तथा भाई बहन के व्यवहार को आदर्श मानता है, बुरे आचरण को भी अच्छा समझता है और तदनुसार स्वयं व्यवहार दिखलाने का प्रयत्न करता है। माता पिता का बुरा स्वास्थ्य तथा उसकी मंद बुद्धि, बुरी आर्थिक स्थिति तथा अन्य बातों से घर का वातावरण दूषित हो जाता है। घर के बुरे वातावरण से बालक का नैतिक विकास अवांछनीय दिशा की ओर जा सकता है और आगे चलकर बालक असामाजिक कार्यों में भाग ले सकता है। लड़कियों को प्रायः घर के अंदर रहना पड़ता है, अतः बुरे वातावरण का उनके नैतिक विकास पर लड़कों की अपेक्षा अधिक बुरा प्रभाव पड़ता है। अपराधी लड़कियों के अपने अध्ययन में फॉरेनवर्ल्ड ने देखा कि उनमें से 87% कुव्यवस्थित घरों की थी। अपने चिकित्सालय में लाए गए बालकों के अध्ययन में वेंटर और ब्लनचर्ड ने देखा कि उनमें 90% बुरे कौटुंबिक वातावरण से आए थे। जब बालक स्कूल जाना प्रारंभ कर देता है तो दिन का उसका अधिकांश समय घर के बाहर ही बीतता है। अब वह प्राणों की अपेक्षा अपने ही उम्र के अन्य बालकों के संपर्क में अधिक आता है, अतः उसके नैतिक विकास पर उसके साथियों का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। मनोवैज्ञानिक फिट ने अपने अध्ययन में देखा कि नर्सरी स्कूल के बच्चों के भी नैतिक व्यवहार पर उनके साथियों का बुरा प्रभाव पड़ता है। वार्नर ने अपराधी बालकों के अध्ययन से यह निष्कर्ष निकाला कि 100% अपराध बुरे साथियों द्वारा अभिप्रेरित किए जाते हैं। प्रतियोगिता। स्कूल जाने लगने से बालक प्रतियोगिता के खेलों में भाग लेने लगता है। प्रतियोगिता संबंधी खेलों में नैतिक शिक्षा के बड़े अवसर मिलते हैं। खेल में बच्चों को ईमानदार बनने तथा स्वार्थ त्याग करने की शिक्षा मिलती है। खेल में खेल के नैतिक नियमों की जो अवहेलना करता है उसे अन्य लड़के हेय दृष्टि से देखते हैं। अतः ऐसे अवसरों पर नैतिक नियमों का पालन करना बालक को बड़ा ही आवश्यक जान पड़ता है। जो खिलाड़ी
किसी तरह जीतना चाहता है उसे अच्छा खिलाड़ी नहीं कहा जाता। जो खेल में सारा श्रेय अपने ही पास रखना चाहता है और अपने अन्य साथियों को अपना कौशल दिखलाने का अवसर नहीं देता, उसकी निंदा की जाती है। इस प्रकार स्कूल के द्वारा आयोजित खेलों से बालकों को नैतिक शिक्षा मिलती है। जिस स्कूल में स्वशासन के आधार पर विनय स्थापना की व्यवस्था की जाती है, उस स्कूल के बालकों के वांछित नैतिक प्रत्ययों का विकास होता है, क्योंकि इससे आत्मनियंत्रण तथा दूसरों की सुविधाओं पर ध्यान देने की शिक्षा मिलती है। प्रत्यक्ष परिस्थितियों में वास्तविक अनुभूति से बालकों को बहुत कुछ सिखाया जा सकता है। शिक्षकों के आचरण एवं व्यवहार छात्रों के नैतिक विकास में बहुत सहयोगी होते हैं। जिस प्रकार माता पिता तथा शिक्षकों का प्रभाव बच्चों के नैतिक विकास पर पड़ता है, उसी प्रकार उनके द्वारा पढ़ी हुई पुस्तकों का भी प्रभाव पड़ता है। छपी हुई बातों का प्रभाव पाठक पर बड़ी ही जल्दी पड़ता है। बच्चों के लिए अच्छी लाइब्रेरी, अच्छी पुस्तकों की एक लाइब्रेरी बनाई जानी चाहिए। घर में अथवा किसी अन्य लाइब्रेरी से पुस्तकें लेकर पढ़ने की सुविधा होनी चाहिए। महापुरुषों के जीवन चरित्र बच्चों को रुचिकर भी लगते हैं और प्रेरणाप्रद भी होते हैं। कहानियों के माध्यम से बच्चों को नैतिकता सिखाना आसान होता है। अच्छी, रोचक, प्रेरणाप्रद एवं शिक्षाप्रद कहानियां बच्चों को सुनानी अथवा पढ़ानी चाहिए। टीवी, इंटरनेट, सिनेमा, मनोवैज्ञानिकों ने यह जानने का विशेष प्रयत्न किया है कि बालकों के नैतिक विकास पर टीवी और सिनेमा का क्या प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार सिनेमा का व्यक्ति की वाणी और पहनावों पर प्रभाव पड़ता है, उसी प्रकार उसका प्रभाव उसके नैतिक व्यवहार पर भी पड़ता है। सिनेमा से व्यक्ति के जीवन दृष्टिकोण पर प्रभाव पड़ सकता है। उससे धन और वैभव की इच्छा व्यक्ति में उत्पन्न हो सकती है। उससे उसकी प्रवृत्ति अपराध करने की ओर भी जा सकती है। किशोर अवस्था में बालकों में निर्देश की योग्यता बड़ी प्रबल होती है। अतः इस पर कड़ी दृष्टि रखनी चाहिए कि वे कैसा सीरियल या सिनेमा देखने जा रहे हैं। इंटरनेट पर अनेक वेबसाइट बच्चों को विष पिला रही है। नैतिकता के लिए केवल बुद्धि ही नहीं, बुद्धि की ही आवश्यकता नहीं होती। यद्यपि नैतिकता के विकास में बुद्धि की उपेक्षा नहीं की जा सकती, क्योंकि किसी परिस्थिति की अच्छाई और बुराई को समझने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है, परंतु इसे समझने के लिए बहुत ही उत्कृष्ट कोटि की बुद्धि की आवश्यकता नहीं। एक सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति भी इसे सरलता से समझ सकता है। आगे बताएंगे क्रमशः दूसरे वीडियो में। ओम शांति।